हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंसिया क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो के पहले हम लोगों ने असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि सीखी थी और उस विधि का नाम है ABCD मेथड। यानी हम लोग किसी भी असंतुलित केमिकल रिएक्शन को, किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को या रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, ABCD विधि से, ABCD मेथड से बिल्कुल आसानी से उसे संतुलित कर सकते हैं। मैंने ABCD मेथड से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया था। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग स्पेशली इस वीडियो में सीखेंगे कि ABCD मेथड कितना कारगर है, कितना सफल है और क्या यह सभी प्रकार के समीकरण में फिट बैठता है कि नहीं। तो बच्चों, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जो सबसे आसान तरीका है और सबसे कम समय में आप इसे सीख लेंगे, उस मेथड को हम लोग कहते हैं ABCD मेथड। तो काफ़ी आसान मेथड है और आज हम लोग इसको देखेंगे और आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। आप ABCD मेथड से किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस लिखे हुए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हो कि C6H12O6 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम ग्लूकोज बोलते हैं। दिस इज ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का अणुसूत्र है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ऑक्सीजन बोलते हैं। और हमारा प्रोडक्ट क्या है, यहाँ ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या है बच्चों, ये हमारा रिएक्टेंट है। इसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। दिस इज द रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट है और इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हम हिंदी में अभिकारक बोलते हैं। तो ये सारे टर्म्स को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है, तो यहाँ पे बस हम लोग इसे लिखेंगे नहीं, बस आपको बतलाने के लिए हमने लिख दिया। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे ध्यान दोगे बच्चों, प्रोडक्ट है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ताकि आप समझ लें आसानी से। और ये क्या है, वाटर है। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रतिफल हैं, इन्हें हम प्रोडक्ट के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन सामने है, केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाता है। यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। तो ये केमिकल रिएक्शन, ये रासायनिक अभिक्रिया अभी संतुलित नहीं है। इसे हम संतुलित करेंगे किस मेथड से, तो ABCD मेथड से इसे हम करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों ध्यान देना है कि हम लोग क्या करेंगे, इसे ABCD से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी जो भी अभिकारक है या जो प्रोडक्ट है उसके आगे हम लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं A, इसे A से मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ हम लोग B से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ C से, स्मॉल c, चूँकि यहाँ ऑलरेडी C है, और यहाँ D से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा अभिकारक दो है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यानी रिएक्टेंट हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट यानी प्रतिफल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। अब यहाँ देखना है कि हमारे अभिकारक में कितने एलिमेंट्स हैं। तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे कार्बन है बच्चों, तो हम यहाँ पे कार्बन के लिए एक समीकरण बनाएंगे और देखेंगे कि कार्बन के कितने एटम हैं, कार्बन के कितने परमाणु हैं। तो यहाँ कार्बन 6 है, कार्बन के 6 एटम हैं, तो 6 को A से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इस 6 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6A हो जाएगा। 6A हमारे अभिकारक में जो कार्बन है वो 6A है, तो हमने यहाँ पे 6A लिख लिया। अब यहाँ पे इक्वल टू कर दिए,
इक्वल टू का मतलब प्रोडक्ट साइड में देखेंगे, प्रतिफल साइड में देखेंगे कि कार्बन के कितने एटम हैं। तो बच्चों यहाँ कार्बन के एटम यहाँ 1 छुपा हुआ है, 1 को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो C होगा, 1 को हम C से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, C होगा। यहाँ 6 को मल्टीप्लाई किए A से तो क्या हो गया, 6A हो गया। तो उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे 6A लिख रखा है और 1 को C से मल्टीप्लाई करोगे तो C होगा, तो हम लोग यहाँ पे C लिख देते हैं और एक समीकरण आपका कार्बन के लिए तैयार हो गया। अब इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन हमारा कितना है, यहाँ पे 12 है, 12 हाइड्रोजन है। तो 12 हाइड्रोजन को A से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 हाइड्रोजन यानी 12A यानी 12A हो गया। अब यहाँ पे 12A है, 12A है, हिंदी में 12 बोलते हैं। अब यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन है। अब हम प्रतिफल या प्रोडक्ट में देखेंगे तो यहाँ 2 है और D है, तो इसको हम लोग गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2D, यानी 12A इक्वल टू 2D, 12A इक्वल टू 2D यानी 2D, है ना। तो 12A इक्वल टू 2D, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। अब आइए ऑक्सीजन के लिए, हमारा तीसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। ये आपको ध्यान देना है कि अभिकारक में टोटल कितने एलिमेंट हैं जो इस अभिकारक में, इस अभिक्रिया में पार्टिसिपेट किए हैं, भाग लिए हैं। तो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अब ऑक्सीजन की बारी है। तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग समीकरण तैयार कर लें। ऑक्सीजन में क्या है, यहाँ पे 6 है, देखिए ग्लूकोज में ऑक्सीजन यहाँ पे 6 एटम है और 6 को हम A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6A हो जाएगा। यहाँ पे फिर दोबारा ऑक्सीजन है तो ये क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा। तो 6A प्लस 2B अब इक्वल कर देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 है, 2 को हम लोग C से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2C हो जाएगा, प्लस यहाँ पे D हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप समीकरण हम लोग बना लिए, बन गया समीकरण। तो अब हम लोग इसको कर लेते हैं, कैसे करेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे A को मानते हैं, 1 मानना होगा किसी को। देखिए सबसे ज़्यादा किस में है, A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, A यहाँ भी है ना। तो हम लोग A को कॉमन ले लें, जो ज़्यादा होगा उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे माना कि क्या A इक्वल टू 1। तो हमने A का जो वैल्यू है, जो A का न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे हमने 1 मान लिया। तो अब इसको 1 को यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू डालेंगे, क्योंकि A का वैल्यू 1 माना है। तो 6 × 1 इक्वल टू C। तो C का वैल्यू कितना निकल गया, तो C का वैल्यू 6 निकल गया। तो आपको C मिल गया। A आपने एज्यूम कर लिया, A को आपने मान लिया है कि A इक्वल टू 1। इफ A इक्वल टू 1 देन C इक्वल टू 6। अब देखिए A इक्वल टू 1 माना है तो यहाँ पे भी हम लोग इसको बैठा सकते हैं ना, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो 12 × 1, चूंकि A का वैल्यू 1 माने हैं, यहाँ 2D हो गया। क्लियर। तो 12 इक्वल टू 2D, तो D इक्वल टू कितना हो गया, D इक्वल टू 6 हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 वैल्यू आ गया। तो हमारे पास D का वैल्यू निकल गया, C का वैल्यू निकल गया, A का हमने मान ही लिया है। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे बच्चों। तो क्या पुट करेंगे, 6 × 1 प्लस B का वैल्यू नहीं मिला है, C का हम लोग को मिल गया है 6 है ना। C का वैल्यू क्या है, 6 है। तो यहाँ लिख देंगे 2 × 6 प्लस D का वैल्यू 6। अब देखिए क्या होता है, 6 × 6 यानी 6 प्लस 2B बराबर
6 दूनी 12, 12 और ये 12 और 6 18। तो इसको भी हम लोग स्टेप बाय कर ही लेते हैं। तो यहाँ लिख दे रहे हैं 6 + 2b = 12 6 18, है ना। तो अब क्या करेंगे, 2b = 18 - 6, तो कितना हो जाएगा 12 ना, कितना हो जाएगा 18 में 6 माइनस करोगे तो कितना होगा 12 होगा। क्लियर। तो यहाँ पे 12 हो गया। तो 2b = 12, तो b = कितना हो गया 6। तो b का भी वैल्यू 6, d का भी वैल्यू 6, कार्बन ये c का भी वैल्यू 6। अब हमारे पास वैल्यू आ गए, इसकी वैल्यू इसका मान जो है इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो a का वैल्यू कितना है 1 है, तो a का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया 1 लिख दिया, 1 × c का वैल्यू b का कितना आया, b का 6 आया, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख दे रहे हैं। c का वैल्यू कितना है 6 है, 6 लिख दिया। d का वैल्यू कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। अब जरा हम लोग इक्वेशन को चेक करेंगे, क्या क्या है। 1 है तो 1 का मतलब क्या है, कुछ नहीं, आप लिखो या ना लिखो। तो कार्बन यहाँ पे अभिकारक में कितने कार्बन हैं 6 हैं, यहाँ पे 6 कार्बन, यहाँ कितना है यहाँ पर 6 कार्बन, तो इधर भी कार्बन 6 है, कार्बन 6 हो गया, यहाँ भी कार्बन 6। ठीक, बैलेंस हो गया दोनों साइड में। अब हाइड्रोजन को देख लें, हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन इधर 12 है 12 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 6 दूनी 12, हाइड्रोजन भी 12, बैलेंस हो गया हाइड्रोजन, इधर 12, यहाँ भी हाइड्रोजन क्या हो गया 12। क्लियर। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और 12 6 18, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 18 हो गया। अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 18, इधर कितना है ऑक्सीजन, यहाँ 6 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 12 प्लस ये 6 क्या हो गया 18, 12 6 18, तो ऑक्सीजन का भी संख्या बराबर हो गया। तो आप देख लीजिए प्रतिफल में जो हमारा प्रतिफल है, यहाँ पे कार्बन 6, अभिकारक में कार्बन 6, इसके बाद हाइड्रोजन 12, इधर भी हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 12 6 कितना हो गया 18, और यहाँ भी ऑक्सीजन 18। तो ये समीकरण क्या हो गया बच्चों, संतुलित हो गया। आप एक एक स्टेप करके बनाइए, बहुत आसान है। हम लोग इसे बिल्कुल आसानी से किसी भी जटिल समीकरण को, कोई भी समीकरण होगा, हम लोग इसको संतुलित कर देंगे। तो ABCD मेथड काफ़ी इजी है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों जिस तरह से हम लोगों ने पहले रासायनिक अभिक्रिया को हम लोगों ने संतुलित किया, पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित किया, उसी तरह से हम लोग इस दूसरे रासायनिक समीकरण को भी संतुलित ABCD विधि से कर लेंगे। क्या है इसमें नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाते हैं। तो ये NH3 अमोनिया हुआ और ये प्रतिफल के रूप में अकेला है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिकारक के रूप में है। तो हम लोग देखेंगे कि अभिक्रिया के समय नाइट्रोजन कितना है, अभिकारक के रूप में नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। बाएं तरफ, दाहिने तरफ में हम देखेंगे कि नाइट्रोजन यहाँ अकेला है, तो नाइट्रोजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन का 3 एटम है, तो ये बराबर नहीं है। ये प्रतिफल में 1 नाइट्रोजन, अभिकारक में 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 3 और इधर हाइड्रोजन 2, तो ये आपस में ये संतुलित नहीं है। तो बच्चों इसको हम लोग ABCD मेथड से बिल्कुल आसानी से हम लोग संतुलित कर लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ABCD वाला टेक्निक अपनाएंगे, इसको हम लोग B से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको C से, क्योंकि और दूसरा प्रतिफल या प्रोडक्ट नहीं है तो हम लोग ABC ही लिखेंगे, और अगर प्रोडक्ट होता तो D लिखते।
तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया A से, इसको B से, इसको C से। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो बच्चों हम लोग फिर से नाइट्रोजन का इक्वेशन बनाएंगे कि अभिकारक में नाइट्रोजन का पोजीशन क्या है। तो यहाँ 2 है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2A हो गया। 2A को इक्वल करेंगे किससे? प्रतिफल में क्या है? अकेला नाइट्रोजन है, तो यहाँ 2A इक्वल टू C हो गया। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन को भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। 2B इक्वल टू, इधर हाइड्रोजन 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3C। 2 इक्वेशन हम लोग को बच्चों मिल गया, नाइट्रोजन के लिए ये मिला, हाइड्रोजन के लिए ये मिला। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पे मान लीजिए A को ही मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माना कि A इक्वल टू 1, यानी हमने A की वैल्यू 1 मान ली, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 2 इंटू 1 इक्वल टू C, यानी C का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। तो A का वैल्यू हमने मान ही लिया, C का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ पे हम लोग B का निकाल लेंगे। 2B इक्वल टू 3 इंटू 2, C का वैल्यू कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दिए, तो ये कितना हो गया? 2B इक्वल टू 6, तो B इक्वल टू कितना हो गया? 6/2। तो इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 तिहाई 6। तो B का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया, 3 आ गया। तो आपके पास तीनों का न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गया, A, B, C। अब हम लोग यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, तो पुट कर देंगे तो A का वैल्यू कितना हो गया? 1 मल्टीप्लाई B का वैल्यू कितना आ गया? B का 3 आ गया। C का कितना है? 2 है। तो अब देखिए क्या बैलेंस है? नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन कितना है अभिकारक में? 2 एटम। यहाँ नाइट्रोजन कितना हो गया? 2, बराबर हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 3 दूनी 6 हाइड्रोजन यहाँ हो गया। इधर कितना है? 3 दूनी 6 हाइड्रोजन प्रतिफल में हो गया। तो बच्चों इस अभिक्रिया में अभिकारक में जो भी एलिमेंट उपस्थित हैं, नाइट्रोजन का एटम यहाँ पे 2, इधर भी नाइट्रोजन का एटम 2, इधर हाइड्रोजन का टोटल एटम की संख्या 6, इधर भी 6। तो ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों अभी हम लोग 2 रिएक्शन को देख चुके हैं, उसे आसानी से संतुलित कर चुके हैं। अब हम लोग आइए तीसरा जो है इस इक्वेशन को संतुलित करेंगे। यहाँ पे ब्यूटेन है ना, क्या है? C4 है, तो कार्बन 1 होगा तो उसे हम लोग मीथ बोलते हैं, कार्बन 2 होगा तो उसे ईथ बोलते हैं, कार्बन 3 होगा तो उसे प्रोप बोलते हैं, और कार्बन 4 होगा तो ब्यूट बोलते हैं। तो ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन अल्केन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है। तो अगर ब्यूटेन जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अभिक्रिया करता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है, वाटर देता है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे कि क्या ये रिएक्शन, क्या ये अभिक्रिया संतुलित है, क्या इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं और इस अभिकारक के अंदर जो भी तत्व मौजूद हैं, क्या उनके परमाणु दोनों साइड में बराबर हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि बाएं साइड में जो कार्बन है उसका टोटल एटम 4 है, यानी 4 है, और यहाँ पे कार्बन कितना है? 1 है। इसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? तो बच्चों हाइड्रोजन इधर 10 है, और इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन क्या है? 3 है। यहाँ पे 1 और यहाँ 2, 2 1 3। तो बच्चों ये बाएं साइड में और दाएं साइड में ये दोनों इक्वल नहीं हैं, इनके एटम जो हैं बराबर नहीं है। तो इनको हम लोग कैसे संतुलित करेंगे? तो हम लोग वही मेथड अपनाएंगे जिसे हम सीख रहे हैं, वो मेथड है ABCD मेथड।
तो उस ABCD मेथड की सहायता से हम लोग इस समीकरण को संतुलित कर देंगे। तो ब्यूटेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। तो हम लोग वही तरीका करेंगे, A से मल्टीप्लाई करेंगे, B से मल्टीप्लाई करेंगे, C से मल्टीप्लाई करेंगे और D से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अब हम लोग कार्बन को लेकर चलें। सबसे पहले अभिकारक में जो तत्व भाग ले रहा है कार्बन, तो कार्बन को देख लेंगे। हमारे अभिकारक में कार्बन यहीं पर है, सिर्फ अकेला यहाँ कार्बन है। तो कार्बन के 4 परमाणु, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे A से तो 4A हो जाएगा, और प्रोडक्ट में यहाँ अकेला कार्बन है तो ये हो जाएगा C, तो 4A = C। अब हाइड्रोजन को हम लोग देख लें, यहाँ पे हाइड्रोजन 10 है और 10 को मल्टीप्लाई A से करेंगे तो हो जाएगा 10A। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम लोग देखेंगे इधर हाइड्रोजन का पोजीशन क्या है। तो 2 का मल्टीप्लाई आप D से करोगे तो ये हो जाएगा 2D। तो ये एक दूसरा इक्वेशन तैयार। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन जो है ये 2 है और B से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2B = यहाँ 2 जगह ऑक्सीजन है, एक यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को आप C से मल्टीप्लाई करोगे तो 2C प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा D। तो हमारा तीसरा इक्वेशन तैयार। तो यहाँ भी हम लोग इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, किसका वैल्यू रखा जाए, ये हमारा यहाँ भी है, यहाँ भी है, हमारा यहाँ पे D यहाँ भी है, D यहाँ भी है ना। चलिए हम लोग इधर से बनाते हैं, है ना। हम लोग यहाँ पे वैल्यू मान ले रहे हैं A का वैल्यू, तो हम लोग लिखते हैं, माना कि A = 1। अगर हम A का वैल्यू मानते हैं 1, तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 4। 1 को मल्टीप्लाई करोगे, C हो गया 4 × 1, तो क्या हो जाएगा 4, है ना। तो C का वैल्यू निकल गया 4 हो गया, C का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे पुट कर दें, चूँकि हम लोग A का वैल्यू माने हैं 1, तो 10 × 1 = 2D, यानी 10 = 2D, तो D = 5। आ गया कि नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, क्या है, B का वैल्यू हमको पता नहीं है, C का वैल्यू तो पता है, D का वैल्यू भी पता नहीं है। तो हम लोग नहीं, D का वैल्यू पता है, D का वैल्यू 5। तो यहाँ लिखते हैं 2B = C का वैल्यू कितना है 4 प्लस D, नहीं D का भी वैल्यू पता है 5। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें। 2B = 4 दूनी 8 प्लस 5, तो कितना हो गया, 8 4 12 1 13। 2B = 13, तो B = क्या हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। ठीक, तो 13/2 हो जाएगा, तो इसको हम लोग घेर लें बॉक्स में। बच्चों अब सबका वैल्यू हमको मिल गया। हमने A का वैल्यू 1 माना था, यहाँ पे 1 आ गया। C का वैल्यू 4 है, D का वैल्यू 5 है और B का वैल्यू 13/2 है। तो अब हम लोग इस ABCD में इसका वैल्यू फिट कर देते हैं। तो क्या है भाई, 1 का A = 1 है, इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई किए। B का कितना है 13/2 है, तो हम लोग यहाँ 13/2 लिख दिए। C का कितना है 4 है, 4 लिख दिए। D का कितना है 5, तो हम लोग यहाँ D को मिटा के 5 लिख दिए। तो अब देखिए क्या ये बराबर है,
ये नीचे 2 है, ये सही नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कार्बन के आगे 2 लग जाएगा, 2 एकम 2, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 13 रह जाएगा, यानी 13 यही रहेगा। ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो बच्चों अब इसको हम लोग देख लें क्या ये बैलेंस हो गया। इसको हम लोग मिटाते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग जो बनाए थे इसको हम लोग मिटा के देख ले रहे हैं कि क्या ये दोनों साइड में बराबर है कि नहीं। तो देख लो, कार्बन कितना हो गया, 4 दूनी 8, इधर कार्बन कितना हो गया 8, ये बराबर है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 10 दूनी 20, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 10 दूनी 20, इधर ऑक्सीजन कितना है 13 दूनी 26, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 8 दूनी 16, 16 प्लस 10, तो कितना हो गया ऑक्सीजन 26। दोनों साइड बराबर, बायां साइड बायां भाग और दायां भाग, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, इक्वल हो गए, तो ये क्या हो गया, संतुलित। तो बच्चों इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को ABCD मेथड से हम लोग बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से इसे हम लोग संतुलित कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हम लोग किसी भी असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को इस ABCD मेथड से हम लोग बड़ी आसानी से कम समय में इसे सटीक तरीके से हम लोग संतुलित कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह के समीकरण को आप प्रैक्टिस करें, ABCD मेथड की विधि से आप समीकरण को संतुलित करना सीखें, और वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि इससे आप आसानी से समीकरण को संतुलित कर सकते हैं और करना आप सीख जाएंगे। तो वैसे बच्चे जो मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं जिसमें हमने ABCD मेथड से आपको सिखलाया था, वो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और वहाँ हम लोग नए टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।